जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट को मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने 8 तारीख का पूरा पेपर, यानी तीनों शिफ्टों में कैसे क्वेश्चन दिखने वाले हैं वो सारे आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। तो देखते हैं कि किस टाइप का पेपर आपके सामने आने वाला है 8 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का। तो पूरा ही पेपर आपके सामने आ चुका है, तो देखिए इसको और अंत में बताना। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक श्रृंखला यानी सीरीज चल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसी क्वेश्चन मार्क पे बताना है कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों श्रृंखला यानी सीरीज से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। श्रृंखला कैसे आगे चल रही है। 5 देखिए, यहाँ पे 5 है, 10 है, 13, 26, 29, 58, 61 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 5 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद दोस्तों क्या हुआ है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 26, 26 के बाद 29, 29 के बाद 58, 58 के बाद 61। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, देखिएगा पहले एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश जरूर करिएगा, फिर देखेंगे तो आपको ये ज्यादा मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा 5 से 10 यानी कि इसको ये 5 से 10 हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं ये 2 गुना किया है। 10 से दोस्तों 13 हुआ यानी इसमें क्या किया है, 3 जोड़ा है। 13 से 26 हुआ यानी क्या किया है, 2 गुना किया है। और 26 से दोस्तों 29 हुआ, +3। समझ रहे हैं कैसे चल रहा है, गुने 2 + 3, गुने 2 + 3। अब इस पर देखिए 29 से दोस्तों 58 हो गया, 29 से 58 यानी क्या हो गया, गुने 2। 58 से दोस्तों 61 हुआ, +3 यानी गुने 2 + 3। इस तरह से हो रहा है ना। अब देखिए, अब उसके बाद से यहाँ पे जब हो गया +3 तो फिर क्या होगा, 61 गुने क्या होगा, 2। 61 गुने 2 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 122 होगा। 61 गुना के 122, आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छके 12, ऐसे चाहे तो गुना भी कर सकते हैं। क्या होगा दोस्तों, 122। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 122। देखिए 122 यानी 122 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्या दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप करेंगे क्या, 5 दुना के 10, 3 13, 13 दुना के 26, 3 29, 29 दुना के 58, 3 61, 61 दुना के 122, 122 ऑप्शन नंबर ए सही। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस ये कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए कैसे वेन डायग्राम के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। पहले एक बार क्या करिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। प्रश्न ये कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार रिपीट किया है। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका बताना है दोस्तों, चीन, भारत और एशिया के बीच, यानी ये डायग्राम कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब कभी भी दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पे शब्द दिया है ना, चीन दिया है, भारत दिया है, एशिया दिया है, इन्हीं तीनों शब्दों को क्या करिए दोस्तों, आप थोड़ा सा अपने आप से विचार करिए, ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है ये सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये चीन एक देश है, भारत क्या है, देश है, एशिया क्या है दोस्तों, महाद्वीप है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें चीन भी आता है, भारत भी आता है, और भारत और चीन अलग अलग देश है, एक देश नहीं है। तो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका हो गया एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, ये चीन हो गया और ये भारत हो गया, यानी ये दोनों अलग अलग देश हैं, तो इसको हम अलग अलग बनाए हैं। ये नहीं कि ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, नहीं, ये चीन भारत अलग अलग देश है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन लाइक नहीं करते। आप लोगों के दोस्तों एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और आप लोगों के लिए अच्छा कर सके। तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए, जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट है अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
देखिएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है? ठीक है, ये पूछ रहा है क्या दोस्तों, जेड का ए से क्या संबंध है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है ना, अब आपको क्या करना है, हम आपको पहले भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन के कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है ये हम आपको जब रेलवे की क्रैश कोर्स कराया था तो उसमें भी बताए थे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, छोटा सा डायग्राम बनाना है। देखिए बोल रहा है अगर एम जेड की बहन है, कौन बहन है दोस्तों, अगर एम जेड की बहन है, कौन बहन है दोस्तों, एम, किसकी बहन है दोस्तों, जेड की, कौन बहन है, एम, तो इसको माइनस से प्रदर्शित कर देंगे अगर ए फीमेल है तो, ठीक है। फिर कह रहे हैं और जेड पी की पत्नी है, जेड क्या है दोस्तों, किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है, जेड ये पत्नी है तो माइनस हो जाएगी और पी क्या हो जाएगा, पति है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। आगे कह रहा है दोस्तों पी ए का बेटा है, पी किसका बेटा है दोस्तों, ए का बेटा है, तो एक पीढ़ी क्या हो जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा, यानी कि ए क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके पिताजी या माताजी कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है पी है तो वो क्या है दोस्तों, ए का बेटा है। यहां तक तो क्लियर हो गया, पी क्या है, ए का बेटा है। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों ध्यान दीजिए, जेड, तो जेड का ए से क्या संबंध है, तो जेड का ए से क्या संबंध है, यानी ये जो जेड है दोस्तों ए की क्या लगेगी, तो ए के पुत्र की पत्नी है, ये ए का पुत्र कौन है दोस्तों, पी है, और ये पी की जेड कौन है, पत्नी है, तो यानी कि मान लीजिए ए की जगह पे आप है, आपके पुत्र की पत्नी आपकी क्या लगेगी, पुत्र बधू लगेगी, क्या लगेगी, पुत्र बधू। देखिए पुत्र बधू किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, एक बार अपने आप से भी कोशिश जरूर किया करिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आप सभी लोगों के कमेंट देखेंगे कितने लोग आप लोग क्वेश्चन सही किए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब क्या, मिसिंग नंबर, संख्या गायब है, यहाँ पे देखेंगे तो एक संख्या गायब है, क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का मतलब है, यहाँ देखिए 4 है, 6 है, 10 है, 18 है, 34 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो आप ऐसे देख सकते हैं, 4 के सामने भी देख सकते हैं 18 है तो गुना करने पे आएगा नहीं दोस्तों। यहाँ 6 के सामने क्या है दोस्तों, यहाँ पे 34 है, ये भी नहीं होगा, तो 10 के सामने क्वेश्चन मार्क ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना है। आप यहाँ पे देखिए 4, 6, 10, थोड़ा सा देखेंगे तो संख्याएं बढ़ रही है। अगर मैं बोलूँ दोस्तों इसी करिए 4 गुने 2 8 हो जाएगा, -2 कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं। 6 गुने 2 -2, 6 दुना के 12, 12 में से 2 कम करेंगे 10, समझ रहे हैं। 10 गुने 2 20 और -2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए 18 गुने 2 36, -2 करेंगे 34, 34 गुने दोस्तों क्या करेंगे 2, ठीक है। देखिए 34 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 68, और 68 में से क्या करेंगे, यानी कि 2 करेंगे और -2, 68 में से 2 माइनस करेंगे, यानी 68 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा 66 होगा। यानी कि इस जो क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा 66 होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा 66 होगा। देखिए 66 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट जरूर करिए क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइएगा। एग्जाम फिनिशर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। उस चैनल पे दोस्तों हम बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट किए हैं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। उस चैनल पे परसेंटेज की भी फुल क्लास लिए, तो उस चैनल से जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन कहां पे है, देखिएगा पांचवा क्वेश्चन ये रहा। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कहने का मतलब है आईसी का संबंध जिस प्रकार से 6 से है उसी प्रकार से डीपी का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल प्रश्न है। ये आईसी को क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है, तो हम डीपी को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना है। आई कितने पे आता है दोस्तों 9 पे आता है,
सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो 9 3 को हम 6 कैसे कर सकते हैं, 9 3 को हम 6 कैसे कर सकते हैं, तो दो तरीका है 6 करने के लिए। या तो हम दोस्तों 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या 9 प्लस 3 यानी कि एक बार क्या कर सकते हैं, 9 प्लस 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या होगा, 12 होगा, 12 को आधा कर दीजिए, 12 को आधा कर देंगे तो भी 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, दो तरीका है। तो यानी कि ये देखिएगा जो डी है दोस्तों 4 पे आता है और पी दोस्तों कितने पे आता है, ये 16 पे आता है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 में से 16 घटेगा, बताइएगा 4 में से 16 घटेगा, नहीं घटेगा, ठीक है, क्योंकि हम आगे वाले में आई में से सी घटाए थे, यानी 9 में से 3 घटा के लिखे थे, तो ऐसे नहीं होगा। तो यानी कि प्रश्न ये कैसे सॉल्व हुआ है हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। ये आई 9 पे है, ये सी दोस्तों कितने पे, 3 पे है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या हुआ, 12, 12 का आधा कर दीजिए तो 6 हो गया। डी दोस्तों कितने पे है, 4 पे है, पी कितने पे है, 16 पे, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, होगा 20, 20 का आधा कर दीजिए तो क्या होगा दोस्तों 10, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 10, 10 देखिए किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। बस यही तो करना है, करना क्या है दोस्तों, जो यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है, जैसे आईसी लिखा है, नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, जितने भी अक्षर है उसको नंबरिंग कर लीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़ का आधा कर दीजिए। जैसे आईसी जोड़े तो 12 हो गया, 12 का आधा 6, डीपी जोड़े तो 20 हो गया, 20 का आधा 10, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो बस इतना ही करना है और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन कितने प्रश्न इसमें से आप सही किए, ठीक है, और कौन से एग्जाम की आप अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम सिलेबस के अनुसार और भी अच्छे तरीके से पढ़ा दे। वीडियो का UZK हो तो अप्रैल APRIL का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, बस आप ये देखिए मार्च को दोस्तों PXUZK कैसे लिखा है, जैसे ये लिखा है दोस्तों उसी प्रकार से हम अप्रैल को भी लिखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ मार्च किससे स्टार्ट हो रहा है, M से स्टार्ट हो रहा है, तो M को लिखा क्या है दोस्तों, P लिखा है, यानी क्या किया है दोस्तों, M के बाद क्या आता है दोस्तों, N आता है, O आता है, उसके बाद P आता है, यानी 2 अक्षर का क्या किया है दोस्तों, गैप लिया है, उसके बाद से तीसरा अक्षर लिखा है। इस प्रकार से 2 अक्षर का बीच में क्या है, गैप है, ऐसे समझिएगा। फिर दोस्तों ये A है ना, A को क्या लिखा है दोस्तों, X लिखा है, तो A के बाद X आप गैप इतना ज्यादा नहीं देखेंगे, आप क्या करेंगे, A के पीछे जाएंगे, A के पीछे जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, Z आएगा। ए के पीछे जाएंगे तो आप बोलेंगे कि पहले तो कुछ नहीं आता, नहीं, पीछे की तरफ आपको जाना है, तो ए के पीछे जाएंगे जेड, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, वाई आएगा, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, एक्स, यानी पीछे की तरफ क्या है दोस्तों, ये 2 गैप लिया है। पहला अक्षर में क्या है, आगे की तरफ 2 गैप लिया है, दूसरा में पीछे की तरफ 2 गैप लिया है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आर है, तो आर को यहाँ पे ऐसे देखिएगा, आर को क्या लिखा है दोस्तों, यू लिखा है। आर के बाद दोस्तों क्या आता है, आर के बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू आता है, तो यानी कि आगे की तरफ 2 अक्षर का गैप लिया है। समझ रहे हैं ना कैसे चल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सी है, देखिए सी है, तो सी को क्या लिखा है दोस्तों, जेड लिखा है। तो सी के दोस्तों पहले क्या आता है, सी के पहले बी आता है और उसके पहले ए आता है और उसके पहले जेड आता है, ठीक है, यानी 2 अक्षर पीछे की तरफ गैप लिया है। फिर उसके बाद से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका एच है, एच है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए एच को क्या लिखा है दोस्तों, के लिखा है। तो एच के बाद दोस्तों क्या आता है, आई आता है, उसके बाद जे आता है, उसके बाद क्या आता है, यानी आगे की तरफ 2 गैप लिया है। यानी कर क्या रहा है दोस्तों, पहला अक्षर को आगे की तरफ 2 गैप, अगला को क्या पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ पीछे की तरफ, ऐसे 2-2 अक्षर का क्या कर रहा है दोस्तों, गैप कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे वाले को लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों ए से स्टार्ट है, अप्रैल जो है, तो ए के दोस्तों आगे क्या आएगा, बी आएगा और सी आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बी और सी को दोस्तों हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो हम इसको लिखेंगे डी। इस प्रकार से समझिएगा। देखिए डी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, आप ऑप्शन भी देखते चलेंगे, इससे आपका टाइम बचेगा। तो डी से देखेंगे ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट है और ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट है, तो अभी हम आंसर नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या करिए दोस्तों, अब आगे की तरफ फिर से चलिए, यहाँ पे ध्यान देंगे पी है, ठीक है, अप्रैल में क्या है दोस्तों, पी है, तो पी के पहले दोस्तों बताइए सॉरी, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अप्रैल है ना, यहाँ पे पी है, तो पी पे यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, तो पी के आपको क्या जाना है दोस्तों, पहले जाना है। अप्रैल यानी पी के पहले कहने का मतलब है, पी के पहले दोस्तों क्या आता है, ओ आता है, उसके पहले दोस्तों क्या आता है, एन आता है, उसके पहले क्या आता है दोस्तों, एम आता है, ठीक है। इस प्रकार से तो 2 अक्षर का एनओ का गैप लेंगे, एम लिखेंगे, तो यानी पी को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एम लिखेंगे। अब देखिए डीएम से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला स्टार्ट है डीएम से, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों,
सही हो जाएगा। अब आप आगे आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको पूरा नहीं मिलाना है, क्योंकि डीएम से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है और डीएम से यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आर है, आर के बाद दोस्तों क्या करिए, एस और टी छोड़ दीजिए, लिखेंगे क्या दोस्तों, यू लिखेंगे। समझ रहे हैं, ऐसे समझते चलिए। आई है तो आई के पहले दोस्तों क्या आता है बताइएगा, आई के पहले एच आता है और उसके पहले दोस्तों क्या आता है, जी आता है, और उसके पहले दोस्तों क्या आता है, एफ आता है। तो जी एच हम छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, यानी आई को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एफ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों एल है, तो एल को क्या लिखेंगे दोस्तों, एल के बाद एम एन छोड़ के ओ लिखेंगे। देखिए किस ऑप्शन में डीएम यूएफओ है, तो देखेंगे डीएम यूएफओ ऑप्शन नंबर पहले में ही है। आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऐसे भी आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो रहा है। अगर आप चाहें तो सिर्फ 2 ही अक्षर मिला लेते तो भी आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो रहा है। तो आपको क्या करना है एग्जाम में दोस्तों, क्वेश्चन जब कभी भी करना है तो आप ऑप्शन देखते हुए चलिए, ऐसे करेंगे तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ज्यादा टाइम मिलने लगेगा। और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं। पहले प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट आप आंसर पे जाएंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, माइनस, यहाँ भाग और माइनस को हम परस्पर बदल दें तो बराबर में ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं गुने और प्लस को बदल देंगे तो बराबर में 5 होगा। भाग और गुने को बदले कि गुने और माइनस को बदले। तो देखिए जब कभी भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आए और चिन्हों को परिवर्तित करने संबंधित बोले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिस ऑप्शन में दोस्तों भाग वाला सिंबल होगा उसी ऑप्शन को पहले चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पे भाग और माइनस को बदलना है, यानी माइनस की जगह दोस्तों क्या करना है, आपको भाग कर लेना है और भाग की जगह क्या कर लेना है, आपको माइनस कर लेना है। अब देखना है क्या समीकरण सही हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 45, भागे क्या होगा दोस्तों 15, उसके बाद से क्या है दोस्तों प्लस आपका 31 है, फिर माइनस क्या होगा 41, बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पहले भाग करेंगे तो 15 को देखिए 15 से भाग करेंगे, 45 को 15 से भाग करेंगे तो 15 × 45 होगा, तो ये होगा 5 गुने 3, यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है प्लस 31 माइनस 41 है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या करेंगे, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। बोडमास में पहले भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो 5 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बराबर में 5 होना चाहिए। तो यहाँ 5 गुने 3 करेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं 15 हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा दोस्तों 31 और माइनस दोस्तों 41, बराबर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो अब जोड़ेंगे 15 और 31 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 46, और 46 में से दोस्तों 41 कम करेंगे, 46 में से जब 41 घटाएंगे तो बराबर का क्या होगा दोस्तों 5 होगा। समझ रहे हैं ना, यानी LHS बराबर RHS होना चाहिए। ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन नंबर पहला, यानी बराबर 5 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिए ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने के लिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। पहले क्या करिए, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दी गई आकृति में कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। अब यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे दोस्तों 3 टाइप के फिगर बने हुए हैं और 3 पार्ट में इसे क्या किया है दोस्तों, विभाजित किया है, यानी अलग अलग है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो रंग वाला है ना दोस्तों, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्वायर की तरह, ये फिगर ये रंग के लिए है। और ये जो दोस्तों जो ब्रश वाले के लिए है ना, ये वाला फिगर है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला फिगर किसके लिए है दोस्तों, ब्रश के लिए है। और ये जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो सामने वाला जो फिगर दिख रहा है किसके लिए है दोस्तों, बाल के लिए। ठीक है, ये
ऐसे आपको समझना है। और यहाँ पे आपको बस क्या करना है, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रश्न में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कौन सा अंक, यहाँ पे अंक लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा है। बोल रहा है कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। यानी कि रंग वाले में भी हो, ब्रश में हो, लेकिन इस बाल वाले में नहीं होना चाहिए, दोनों में कॉमन हो। समझ रहे ना, यहाँ पे बोल रहे कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। यानी जो बाल नहीं है, बाल में नहीं होना चाहिए और रंग और ब्रश दोनों में कॉमन हो। ये कौन सा अंक है दोस्तों, बताइएगा, दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 2 है दोस्तों आपको दिख रहा है, ये ब्रश वाले फिगर में भी आएगा, रंग वाले फिगर में आएगा, बाल वाले में नहीं आएगा। 1 अगर हम देखें दोस्तों तो ये सिर्फ ब्रश वाले में है। इसे 3 को अगर दोस्तों हम देखें तो ये सिर्फ दोस्तों रंग वाले में है, जबकि 2 को देख रहे हैं तो ये ब्रश और रंग दोनों में है। अगर आप 5 के तरफ जाते हैं दोस्तों तो ये बाल में भी आ जाएगा, ब्रश में, रंग में, तीनों में आ जाएगा। 6 को जाएंगे तो ये रंग और बाल में आएगा। 4 को दोस्तों देखेंगे तो ये बाल और ब्रश में आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। बाल वाले में नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्रश और रंग वाले में होना चाहिए। रंग और ब्रश में दोनों में कॉमन कौन सा अंक है दोस्तों, वो है 2। एक बार मिटा के फिर से दिखाता हूं। यहाँ पे कह रहा है कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है, कौन है दोस्तों, वो सिर्फ 2 है। ठीक है, रंग वाले में भी है, ब्रश वाले में भी है, बाल वाले में नहीं है। यही इसका आंसर होगा। बस इतना ही इसमें किया जाता है और कुछ भी नहीं ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है। और देखिए 2 किस ऑप्शन में देखेंगे, 2 ऑप्शन नंबर चौथे में, डी में, आपका ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहाँ पे है दोस्तों, लास्ट वाले कॉर्नर पे यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन मार्क है। इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। देखिए कभी भी लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए 2 5 6 3 1 3 4 2 2, यहाँ पे फिर है 10 7 क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे, संख्याओं को अगर ध्यान से देखेंगे तो संख्याएं देखिए कहाँ बड़ी हैं। बड़ी संख्याएं देखेंगे तो इस वाले लाइन में नीचे है, इस वाले लाइन में नीचे है। इधर दोस्तों बड़ी संख्याएं हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे, लेकिन इधर बड़ी नहीं है, इधर भी बड़ी नहीं है। समझ रहे हैं ना, यानी नीचे की तरफ जब संख्याएं आपको बड़ी नजर आए, देखिएगा यहाँ पे 10 है, यानी इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या 10 है, इस लाइन में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 7 है। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न को ऐसे सोचेंगे। कहने का मतलब है आप इस प्रकार से सोचिए दोस्तों, 2 3 4 को हम क्या करें कि 10 हो जाए। देखिए 2 3 5 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 10 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं दोस्तों इन दोनों संख्याओं को गुना कर लीजिए, 2 3 6 और 4 को प्लस करिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 गुने 1 करेंगे 5 और इस 2 को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 होगा। समझ रहे ना, इसी प्रकार से दोस्तों इधर भी करिए, 6 गुने 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 20 होगा। 20 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी नोट जरूर करिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। एग्जाम फिनिशर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। उस चैनल पे दोस्तों हम बेसिक मैथ पढ़ाते हैं एकदम बेसिक से, और बता दें दोस्तों सारे मैथ जो भी है आपके चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उस चैनल से जुड़ के लाभ आप लोग जरूर उठाइए। उस चैनल पे दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम कंप्लीट कर दिए हैं और उस चैनल पे परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न बोल रहे हैं निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे दोस्तों एक संख्या श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी इन चारों विकल्पों में से ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्याएं कैसे चल रही है दोस्तों, पहले इस पे आप गौर करिए। ये 529 है, 441 है, 361 है, 289 है। संख्याएं क्रम से क्या हो रही है दोस्तों, घट रही है। अब घट रही है तो कितना घट रही है आपको ये देखना है। तो अगर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे 529, 441, 361, 289 ये किसी न किसी संख्या के स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, ये
किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। कहने का मतलब है ये जो 529 है दोस्तों, ये क्या है, ये 23 का स्क्वायर है। किसका दोस्तों ये स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। ये जो दोस्तों 441 आप देख रहे हैं, ये 21 का स्क्वायर है। और ये जो 361 देख रहे हैं दोस्तों, ये 19 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा। ये 289 देख रहे हैं, ये 17 का स्क्वायर है। तो देखिए 23 में 2 कम करेंगे 21, 21 में 2 करेंगे कम करेंगे 19, 19 में 2 कम करेंगे 17, 17 में 2 कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 15। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, खाली स्थान पे 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 गुने 15 यानी कि 225। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 225 होगा। देखिए 225 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि लिसन LISTEN को 593417 कोडीकृत किया जाएगा तो साइलेंट SILENT को किस प्रकार कोडीकृत किया जाएगा, ये पूछ रहा है। देखिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। प्रश्न ये कह रहा है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, प्रश्न ये बोल रहे हैं ना कि लिसन को दोस्तों ये लिखा है, नंबर के रूप में लिखा है, तो साइलेंट को हम किस नंबर के रूप में लिखेंगे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले आप दोस्तों ये देखिए L को क्या लिखा है दोस्तों, L को क्या लिखा है 5 लिखा है। उसके बाद क्या है दोस्तों I है, I को क्या लिखा है दोस्तों 9 है, फिर 9 लिखा है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों S है, S को देखिए क्या लिखा है, S को 3 लिखा है। उसके बाद क्या है दोस्तों T है, T को क्या लिखा है दोस्तों 4 लिखा है। उसके बाद क्या है दोस्तों E है, E को क्या लिखा है दोस्तों 1 लिखा है। उसके बाद दोस्तों क्या है N है, N को क्या लिखा है दोस्तों 7 लिखा है। तो बस आपको ये देखना है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट क्या सोचेंगे, L को 5 कैसे लिखा, I को 9 कैसे लिखा, S को 3 कैसे लिखा। तो देखिए L सोचेंगे दोस्तों, L अगर नंबरिंग करेंगे तो L जो है दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। और I जो है दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 9 पे आता है। और S जो है दोस्तों कितने पे आता है, 19 पे आता है। इस प्रकार से दोस्तों सोचेंगे तो यहाँ पे I तो आपको 9 दिख जाएगा, लेकिन L 12 पे आता है तो 12 को 5 कैसे लिखा, S दोस्तों 19 पे आता है तो 19 को दोस्तों ये क्या 3 कैसे यानी 3 कैसे लिखा। ऐसे आपको नहीं सोचना है, आपको क्या करना है ना, प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न में पूछ क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिसन को दिया है और साइलेंट को पूछ रहा है। साइलेंट किन अक्षरों से मिलकर बना है, SILENT। तो अब आप देखेंगे दोस्तों क्या साइलेंट के अक्षर लिसन में मौजूद है, तो देखेंगे तो मौजूद है। किस प्रकार से देखना है हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या यस है, यस देखिए लिसन में है तो हाँ है। उसके बाद आई है, आई लिसन में है। उसके बाद से एल है तो एल भी लिसन में है। उसके बाद देखिए ई है तो ई भी है लिसन में। फिर एन है तो देखेंगे एन भी है, इसमें टी है साइलेंट में। फिर इसमें देखेंगे लिसन में टी भी है। यानी जो दोस्तों लिसन में अक्षर है वो साइलेंट में भी अक्षर मौजूद है। तो प्रश्न क्या हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। आपको कोई भी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। डायरेक्ट आंसर कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे एस है ना, अब ऊपर देखेंगे S के लिए ये लिखा क्या है दोस्तों, तो देखेंगे S के लिए 3 लिखा है, तो हम इस S के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों 3 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों I है तो ऊपर देखिए I है, I के लिए क्या लिखा है दोस्तों 9 लिखा है, तो यहाँ पे I के लिए भी हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक आसान चीज बता रहा हूँ हम आपको, और टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, 3 9 जैसे लिखे ना, अब ऑप्शन भी देखते चलेंगे। 3 9 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, पहला स्टार्ट नहीं है, दूसरा स्टार्ट है और ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट है, तीसरा भी स्टार्ट नहीं है। तो पहला तीसरा तो होगा नहीं, दूसरा और चौथा में कोई हो सकता है, यानी बी और डी में कोई हो सकता है। 3 9 अब आगे देखिए उसके बाद से क्या है दोस्तों एल है, तो ऊपर देखिए एल के लिए दोस्तों क्या लिखा है, एल के लिए देखेंगे 5 लिखा है, तो एल के लिए हो जाएगा 5। अब देखिए 3 9 5 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी 3 9 5 से स्टार्ट है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 9 5 से जो स्टार्ट है ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा। अब आगे आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप क्या करेंगे यहीं पे आंसर देंगे और अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका कम से कम दोस्तों 10 सेकंड तो बच ही जाएगा। और ऐसे आप करके 5-6 प्रश्नों पे 6 प्रश्नों पे बचा लेंगे, 60 सेकंड बचा लेंगे, यानी 1 मिनट बचा लेंगे और 1 मिनट में आप 2-3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका नंबर क्या होगा ज्यादा होगा। इस तरीका को आप जरूर अपनाइए, ऑप्शन को भी देखते चलिए, ये नहीं कि पूरा एक ही बार लिख लेंगे तो वो ऑप्शन देखेंगे, ऐसा नहीं। अब हम यहाँ पे पूरा भी दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों ई है, ई के लिए क्या होगा बताइएगा, ई देखिए ऊपर है, यहाँ पे ई के लिए लिखा है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ई के लिए 1। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके बाद से है एन, एन है तो एन के लिए देखिए क्या लिखा है, एन के लिए लिखा है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा एन के लिए यहाँ पे हो जाएगा ये 7, समझ रहे हैं। उसके बाद से दोस्तों क्या है टी है, तो टी के लिए देखिए क्या
क्या लिखा है, यहाँ पे देखेंगे टी के लिए क्या लिखा है 4 लिखा है, तो ये हो जाएगा 4, यानी देखेंगे दोस्तों 395174, 395174 ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर अब भी क्या हो रहा है, डी ही सही हो रहा है। अगर आप 3 अक्षर मिला है तो भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्यों ना हम 3 ही अक्षर पे क्या करें, आंसर दे दें। एग्जाम में आप ऐसे ही करिएगा, इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूँ। प्रश्न को एक बार दोस्तों आप क्या करिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न ये है दोस्तों, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी ई से लंबा है, लेकिन बी से छोटा है, तदनुसार उनमें सबसे लंबा कौन है, ये बोल रहा है। देखिए जब कभी भी इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आए कि ए बी से लंबा है या एक्स वाई से लंबा है, लंबा और छोटा, ठीक है, धनी और गरीब, यानी बोलता है कि ये इससे अमीर है और ये बी इससे गरीब है, इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो जो दोस्तों बड़ा होगा, जैसे धनी होगा या बड़ा होगा, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। जो दोस्तों गरीब होगा या छोटा होगा, ठीक है, देखिए तो उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। जो सबसे दोस्तों लंबा होगा उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको हम सबसे छोटा नीचे लिखेंगे, यानी सबसे नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, तुरंत आंसर आएगा। ये नहीं कि आप बड़ा छोटा का सिंबल बनाएंगे। जो बड़ा छोटा का दोस्तों सिंबल जो बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन कैसे बड़ा हुआ कैसे छोटा हुआ। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, हम आपको बता रहे हैं आसान तरीका, समझिएगा कैसे करना है। बोल रहा है जैसे ए बी से लंबा है, कौन लंबा है दोस्तों, ए बी से लंबा है। चलिए ए को हम ऊपर लिख देते हैं, बी को क्या लिखते हैं, नीचे, क्योंकि ए लंबा है बी से। कह रहा है ए बी से लंबा है तो ए को ऊपर कर दिए, बी को नीचे। फिर कह रहा है सी ए से लंबा है, कौन लंबा है दोस्तों, सी। किससे लंबा है, ए से, तो हम सी को क्या करेंगे, ए के ऊपर रखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है डी ई से लंबा है। अभी हम डी और ई के बारे में नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों डी किससे लंबा है, ई से लंबा है। ध्यान दीजिएगा, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। डी किससे छोटा है, बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ध्यान दीजिएगा, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो डी जो होगा दोस्तों बी के नीचे आएगा और ई तो डी के नीचे ही रहेगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहे तदनुसार उसमें सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा कौन है दोस्तों बताइएगा, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे लंबा होगा, यानी सी क्या है दोस्तों, सबसे लंबा है। सबसे छोटा पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ई, सबसे छोटा ई है। लेकिन पूछा क्या है, तो पूछ क्या रहा है दोस्तों प्रश्न में, उनमें सबसे लंबा कौन है, तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए सी किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में सी लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। अभी तक नहीं जुड़े इस चैनल से जरूर जुड़िए दोस्तों, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, सभी प्रश्नों को नोट जरूर करिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, प्रश्न को आप अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिए, यानी वीडियो को पॉज करके आप एक बार अपने आप से भी कोशिश करिए क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे आप प्रैक्टिस के तौर पे भी प्रश्नों को लिया करिए। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों, शेर, लोमड़ी और मांस बच्ची के बीच। तो शेर क्या होता है बताइए, आपको पता ही होगा। लोमड़ी क्या होती है ये भी आपको पता है। मांस बच्ची क्या होता है ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे अगर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इन्हीं तीनों शब्दों पे विचार करिए, शेर, लोमड़ी, मांस बच्ची, इनका आपस में रिलेशन कैसा है, एक दूसरे से ये कैसे संबंधित है, बस आपको ये पता चल जाएगा तो तुरंत आप इसका आंसर भी निकाल लेंगे। देखिए बोल रहे हैं शेर, शेर जानवर है, लोमड़ी भी जानवर है, मांस बच्ची यानी कि जानवर नहीं, यहाँ पे समझिएगा मांस बच्ची के अंतर्गत क्या शेर आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि शेर मांस खाता है, मांस बच्ची मतलब मांस खाने वाले। ठीक है, इस प्रकार समझिए। लोमड़ी क्या होती है दोस्तों, लोमड़ी ओमनीवोरस होती है, ये सर्वाहारी, मांस भी खाती है, तो ये भी क्या होगी दोस्तों, मांस बच्ची के अंतर्गत आएगी। तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों, इसको आप सर्कल से कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। देखिए डायग्राम आपको बनाना है इस तरह से, ये एक सर्कल बनाएंगे, ये किसका हो गया, मांस बच्ची का। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, शेर, शेर होगा वो इसके अंतर्गत आएगा, मांस बच्ची के अंतर्गत। लोमड़ी होगी ये भी मांस खाती है तो ये भी इसके अंतर्गत। दोनों अलग अलग क्यों बनाए बीच में, क्योंकि दोनों अलग अलग जानवर है। ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह से देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों
दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को दोस्तों नोट जरूर करिए, कॉपी एक जरूर बना लीजिए रीजनिंग की, एक कॉपी मैथ्स की और एक कॉपी जीएस की, ठीक है। नोट की करते रहेंगे दोस्तों, इससे क्या होगा दोस्तों, बहुत जल्द दिमाग में सेट होता है, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद नहीं होगा एक बार देखने से, आप नोट करिए, एग्जाम के टाइम रिवीजन के भी काम आएगा ये नोट, ठीक है। चलिए ये अगला देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूँ, लास्ट में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और सभी प्रश्नों को आपको देखना है। पहले चौथा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका समझा रहा हूँ, पहले समझिएगा। प्रश्न है, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई, इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न कभी भी आए दिशा से संबंधित तो आपको दोस्तों दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा कौन कौन होते हैं, 4 दिशा मोस्टली ये वाली होती है। ऊपर की तरफ क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है, और यहाँ पे दाहिने साइड में क्या होता है दोस्तों बताइएगा, पूर्व होता है, और बाएं साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। ये दिशा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इनके बीच में भी जो दिशाएं होती है दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ पे दिशाएं होंगी जो इसके बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले दिशा को ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्व। यहाँ पे दोस्तों दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व, समझ रहे हैं ना, ये भी दिशाएं होती हैं। तो अभी इसको नहीं ध्यान देना है, अभी आपको क्या करना है, ऐसे देखिए, अभी प्रश्न पे चलना है। प्रश्न बोल रहे हैं, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। मान लेंगे दोस्तों राधिका का घर जो है वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से दक्षिण की ओर जाएगी तो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ दक्षिण है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ कर देंगे इस तरह से। कितना गई है दोस्तों, 50 मीटर गई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50, ठीक है। कह रहे हैं फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई। बाईं मुड़ेगी, जब नीचे की तरफ जा रही है तो मुंह भी नीचे की तरफ इस तरह से होगा, नीचे की तरफ। जब बाईं मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, इस साइड में मुड़ेगी। ध्यान दीजिएगा कितनी गई है दोस्तों, 20 मीटर गई है। ध्यान दीजिएगा कितना गई है, 20 के लिए हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, छोटा बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हो गई कितना दोस्तों, 20 गई है, तो यहाँ चल लीजिए 20 मीटर गई। फिर कह रहा है दोस्तों, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। उत्तर कहाँ है, ऊपर, ऊपर की ओर ये मुड़ी है दोस्तों। कितना गई है दोस्तों, 30 मीटर गई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30। इस प्रकार से समझिएगा, हो गया 30। अब देखिए कह रहा है इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है। यहाँ पे तो आ गई है दोस्तों 30 चल के, अब यहाँ से पूछ रहा है घर किस दिशा में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 दिशाएं बना लेंगे। जब ऐसे का प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, 4 ऐसे करेंगे, 4 तरह से, ऐसे प्लस का निशान। ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिने साइड में पूर्व और बाएं साइड में पश्चिम। तो यहाँ से इसका घर कहाँ है दोस्तों, ध्यान दीजिए इस दिशा में है, समझ रहे हैं ना, यहाँ से इस दिशा में। तो ये किसके बीच है दोस्तों, उत्तर और पश्चिम के बीच है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, जब यहाँ से यहाँ की पूछ रहा है दिशा, तो क्या होगा दोस्तों, बोल रहा है इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पे है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में है। देखिए उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सभी प्रश्नों को नोट जरूर करिए, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत जल्दी मैथ्स और रीजनिंग की एकदम बेसिक से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी बेहतरीन, ठीक है। तो आप लोगों का इंतजार अब खत्म होता है। अभी क्या करना है दोस्तों, नीचे कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है कौन कौन से आपके एग्जाम आगे हैं, कौन कौन से एग्जाम के लिए आप फॉर्म भरें, ठीक है, ताकि उस एग्जाम का हम सिलेबस अच्छे से तरीके से देख सके। जो कॉमन जो दोस्तों चैप्टर होगा उसे पहले हम कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद से अलग अलग के लिए जो अलग अलग से वो होगा आपका सिलेबस में कुछ भी अलग चैप्टर होगा तो उसे हम अलग तरीके से भी पढ़ा देंगे, ठीक है। बस आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए किस एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिलअप किए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम आपको बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रश्न को पहले पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है यदि 75 और यहाँ पे बोल रहा है डॉलर का सिंबल है, ये डॉलर का सिंबल, उसके बाद 26 बराबर लिखा है 4, उसके बाद से 69 है, 69 डॉलर का सिंबल है, उसके बाद 53 बराबर 7, उसके बाद बोल रहा है तो 82 डॉलर का सिंबल यहाँ पे लिखा है, उसके बाद से 46 बराबर क्या होगा का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है।
यहाँ पे आपको करना क्या है, ये पहला जो समीकरण इसे देखिए, ये क्या लिखा है दोस्तों 75 है, उसके बाद से क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डॉलर का सिंबल है, किसका सिंबल है, डॉलर का ये सिंबल है, उसके बाद लिखा है 26 और बराबर में क्या लिखा है 4। तो आप दोस्तों ये देखेंगे 75 और 26 को हम क्या करें कि 4 हो जाए, जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा, 4 होगा नहीं, 75 में से 26 घटा दे तो भी नहीं होगा दोस्तों 4, तो क्या करेंगे, कैसे होगा, 75 को 26 से भाग करेंगे तो भाग भी नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कैसे होगा, बस आपको ध्यान देना है। आप एक बार क्या करिए, वीडियो को पॉज करके दोस्तों अपने आप से सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिए। देखिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 75 है, 26 है, 75 26 को हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 75 है दोस्तों किन संख्याओं से मिलकर बना है, 7 और 5, तो आप क्या करेंगे 7 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 5 12 होगा। ये 26 है, किन संख्याओं से मिलकर 2 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 6 8 हो जाएगा। और ये जो डॉलर का दोस्तों सिंबल है ना, इसकी जगह पे आप माइनस कर लीजिए, 12 में से 8 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों 4 होगा, देखिए 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है 69 है ना 69, 6 और 9 से मिलकर बना है, 6 और 9 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 6 15 15 होगा, 6 9 जोड़ेंगे तो 15, और यहाँ पे जो डॉलर का सिंबल है इसकी जगह पे क्या होगा, माइनस होगा, फिर यहाँ पे 5 3 53 है ना, 5 और 3 से मिलकर बना है, 5 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 8 होगा, जब 15 में से दोस्तों 8 घटेगा तो क्या होगा 7 होगा, देखिए बराबर के यहाँ पे क्या दिया है, 7 ही दिया है। तो आगे वाले प्रश्न का आंसर तो जो समीकरण दिया उसको तो आप बता ही सकते हैं क्या होगा, ये 82 है, 8 और 2 से मिलकर बना है, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 10 होगा। फिर यहाँ पे डॉलर के बीच में सिंबल है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझिएगा क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, ये माइनस होगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद से क्या है दोस्तों 46 किन संख्याओं से, 4 और 6 को भी दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 और 6, ध्यान दीजिए, ये 4 और 6 जब जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 10 होगा। जब 10 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा क्या दोस्तों 0, यही आपका आंसर होगा। देखिए 0 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।